अब मेरी बात सुनो, पर वेदांत शर्मा क्या है? यहाँ पे एल है और ये मान लो एम है, यहाँ पे इसने बोला देखो ये साइन क्या होता है, ये लिखा हुआ ना एल पैरेलल टू, इसको बोलते हैं पैरेलल। ये सुन लो पहले तो, ये अपन जो बनाते हैं ये पैरेलल का साइन होता है, तो आपको अब कहीं पर भी ऐसे मिल जाए, इसका मीनिंग क्या है, एल इज पैरेलल टू एम। इसको कैसा रीड करते हैं, एल इज पैरेलल टू एम, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, एल इज पैरेलल टू एम। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता ए इज पैरेलल टू बी, इसका मीनिंग क्या होता है, ए इज पैरेलल टू बी। ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे एक तो है पैरेलल लाइंस और एक है पैरेलल रेज। तो मैं आपको लाइन और रेज में पहले ही डिफरेंस बता के आया हूँ कि लाइन क्या होती है, लाइन ऐसी लाइंस होती है जिनको अपन बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। इसके दो जो एंड पॉइंट होंगे उनको आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। तो दो लाइनें, इन दोनों को आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हो, इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिर पैरेलल लाइंस और पैरेलल रेज में डिफरेंस क्या होगा, देखो पैरेलल रेज की डेफिनेशन भी वही होगी, क्या, अगर दो रे अपन ड्रॉ करते हैं और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो पैरेलल रे होगी। अदरवाइज क्या होगी, अदरवाइज मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी फिर वो, है ना। तो पैरेलल रे तभी होगी जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब रे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसका एक एंड पॉइंट तो क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे ये ओ पॉइंट और यहाँ पे ये पी पॉइंट, इसको अपन ने फिक्स कर दिया, ये इसके फिक्स पॉइंट हो गए, मतलब ये आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकते। लेकिन वो आप, अगर इंफिनिटी तक की चले जाए ना, कभी मैच नहीं होंगे फिर। हाँ, तो यहाँ पे बस आप ए पॉइंट और क्यू पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि रे क्या होती है, हमेशा इसका एक पॉइंट तो एक सर एंड ओनली पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है सर। इंटरसेक्टिंग लाइन तो पहले बताया ना भाई, इधर देखो, ये पढ़ा क्या आया था पहले, यहाँ पे चेक सर करो। जो एक लाइन सर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट बोल रहा हूँ करती है। बस सर, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल ये रहा होती हूँ है, सर, मुझे पता है। हाँ ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, जहाँ पे एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको इंटरसेक्टिंग लाइन से। सर एक बार दोनों की डेफिनेशन सर आप इनकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए। लिखी हुई तो है, और कैसे लिखवाऊं। सर आप अपनी लैंग्वेज में सर छोटा छोटा लिखवा दीजिए। अरे आप ये समझ लो बस, सर पैरेलल लाइंस का यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिख लो, देखो ये लिखो, पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस इंडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में आप कहीं पर भी इसको एक्सटेंड करते हो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सर तो वो पैरेलल ऐसे लाइंस लिख होती है। सकते हैं क्या सर पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, द हाँ ये लाइंस लिखें, व्हिच which do not intersect each other हाँ in both ये direction। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है? अभी ट्रांसवर्सल आगे बताएंगे आपको, अभी ट्रांसवर्सल नहीं आया है, ठीक है, आगे आएगा ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आप पैरेलल सेगमेंट्स। तो देखो लाइन और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, मतलब उनको आप बोथ साइड जो है, मतलब दोनों तरफ इसको सर आप एक्सटेंड ये जो दिखा रहे हैं उसको राइट करना है। देख लो, आपकी मर्जी, राइट तो करना ही है, ऑब्वियसली बात है, जो भी स्क्रीन पे आता है वो सब कुछ आपको राइट करना है ना, तो आपको लिखना ही है ये। अब देखो क्या है पैरेलल सेगमेंट्स, तो इसका ये वाला एंड पॉइंट भी फिक्स है और ये वाला एंड पॉइंट भी फिक्स है, मतलब यहाँ पे इस वाली लाइन पे बात करो तो दो एंड पॉइंट फिक्स हो गए, ए और बी। अगर नीचे वाली लाइन पे बात करूँ तो यहाँ पे सी पॉइंट फिक्स है और यहाँ पे डी पॉइंट फिक्स है, तो इन दोनों पॉइंट को अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो पैरेलल सेगमेंट भी क्या है, जो पैरेलल लाइन है वही है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल रे बोल दो या पैरेलल सेगमेंट बोल दो, तीनों एक ही है, बस डिफरेंस किस चीज का है, लाइन, रे और सेगमेंट में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस है बस, ठीक सर है। कैन आई टेल द डिफरेंस, बोल दो, सर आप कैन बोलो, आई टेल द डिफरेंस। बोलो बोलो बोलो। सर सर लाइन सेगमेंट लाइन और सर रे में डिफरेंस होता है। सर लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, सर लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, और सर रे में एक एंड पॉइंट होता है। हाँ, रे में एक एंड पॉइंट होता है, सेगमेंट में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब दो एंड पॉइंट होता है, सॉरी, सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं, उनको आप दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, ओके। और लाइंस में अपन सर दोनों जो तरफ नोट एक्सटेंड कर सकते करना है वो आप लिखवा दीजिए, सर नहीं लिखवा पैरेलल दीजिए। लाइंस की हैं, लिखा हुआ तो है, और कैसे लाइन लिखवाऊं, लगा दें। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। सर पैरेलल लाइंस का सर, और पैरेलल रेज का। पैरेलल लाइंस के लिए आप लिख लो, इफ द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट बोथ डायरेक्शन देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ऐसे लिख लो, सिंपल आपको चाहिए, वरना ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है ना। ऐसे पैरेलल रे के लिए आप लिख सकते हो, इफ द बोथ पैरेलल रे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल रे, ओके। ऐसे सर अभी सेगमेंट जो आप क्या सर अभी सर आप राइट नहीं करवा रहे। अरे लिखा हुआ तो है यार, और कैसे लिखवाऊं, जब आपको स्क्रीन पे दे दिया पहले लिखा हुआ तो उसको नोट डाउन कर लो, कैसे लिखवाते हो, और एक चीज बताओ। हाँ सर मेरे को एक सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। तो सर इसका भी सर अच्छा, आप देखो। जैसे सर आप लिखते हैं तो ये सर लिखा आप हुआ है सब व्हाट्सएप पर कुछ। डालते हैं ना अपने नोट,
तो सर इसका भी आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा यार। अरे सब डालेगा यार, नोट्स की टेंशन क्यों लेते हो? कितनी बार बोलते हैं आपको, हर टाइम मिलते हैं नोट्स, फिर भी बार बार वही चीज, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स हर टाइम मिलता है आपको। हाँ बोलो बोलो। ओनली अपने डाउट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी आप समझने पे ध्यान दो, नोट्स के पीछे मत भागो। ये क्या लिखा है, एंगल मेड बाय के बाद कहाँ पे? जैसे आपने टॉप पे मेड बाय। अरे यार फिर उसको रहने आपने दो, अभी इसको काट दो, ट्रांसफर आगे समझाएंगे, छोड़ो उसको। ये लो क्या हटा कहना दो। है क्वेश्चन का, तो 9th वाला क्वेश्चन दिया था सर, वो इसी का था सर। ऐसे तो आपको भी आगे नहीं बढ़ने दोगे। 7th में कुछ नहीं हो पाता, मतलब आप लोग किसी भी टीचर को पढ़ाने देते हो नहीं देते, ये बताओ पहले तो, एक ही टॉपिक लेके बैठ जाते हो। हाँ ये देखो सर, चलो आगे चलते हैं। आगे लिखो। अब जो ट्रांसवर्सल जो आप बोल रहे थे उसके बारे में बताता हूँ मैं, है ना? मेरे को एक सेकेंड बताते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक डालो डी पॉइंट पे, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये लाइंस के लिए भी होता है और पैरेलल लाइंस के लिए भी होता है। तो पहले मैं आपको लाइंस के लिए बता देता हूँ, दो लाइंस के, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, विद टू लाइंस। अभी सुनो, देखो क्या बोल रहा है ये, कि जैसे मान लो मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ये दो लाइन, ध्यान से सुन लेना, पहले कह रहा हूं मैं, रिपीट नहीं करूंगा इसको। एक लाइन तो ये बना दी मान लो, है ना, और एक लाइन ये बना दी मैंने। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लाइन पैरेलल है, बस ऐसे कोई ड्रॉ करिए मैंने, है ना, ये एल हो गया और ये एम हो गया। अब जो ट्रांसवर्सल वर्ड बोल रहे हो ना, ट्रांसवर्सल का मीनिंग ये होता है, जैसे अपन दो लाइन ड्रॉ करिए, इन दोनों लाइन को कट करते हुए एक और लाइन निकलेगी, है ना। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ये बना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब अपन ने दो लाइन ड्रॉ करी, उनको इंटरसेक्ट करते हुए, उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए एक और लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं, वही ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक और लाइन होगी, मान लो इसको पी दे दो, कुछ भी बोलता हूँ, ये मान लो मैंने पी लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है मेरी यहाँ। अब यहाँ पे बात समझो, काम की बात क्या है, इसके अंदर जो एंगल्स बनाएंगे, जैसे मान लो मैं नेम देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको 3 बोल देता हूँ, ये 4 हो गया, दिस इज 5 6 है ना, 7 और 8। अब आप चेक करो, इस लाइन के अंदर अंदर, इस लाइन के जो अंदर अंदर एंगल्स बने होंगे, इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। बात समझ रहे हो? इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, आप इसे समझ लो, इस लाइन के जो बीच में एंगल बन रहे हैं, बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं, 2 4 5 और 8, तो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, बोलो भाई? इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे अपने एंगल 2, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 8, ये अपने इंटीरियर एंगल होंगे। कौन कौन से? जो लाइन के बीच में बन रहे हैं, एंगल 2 4 5 और 8, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो लाइन के बाहर की तरफ बनते हैं। कौन से एंगल? 1 3 7 और 6, देखो लाइन के बाहर की तरफ बन रही है, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, देखो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे इसके अंदर एंगल 1, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब और चीज देखो, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? किसी ने नाम सुना है इस चीज का? बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो क्या होता है, ये जो एंगल है 1, इस एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है। वो कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। अभी मैंने लाइन पैरेलल ली नहीं है ना, तो लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बोल सकते हैं। जब मैं इक्वल के लिए बात करूंगा तब बोलूंगा कि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अभी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? 1 और 5। तो यहाँ पे अगर आपको बात की जाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, तो आप बोल सकते हैं 1 और 5, एंगल 1 एंगल 5, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मतलब लाइन की जो ऊपर ऊपर एंगल बन रही है, ये 1 और ये 5।
यहाँ पे चेक करो क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 3 और एंगल है, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ भी होते हैं, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 4 और 7, ठीक है, एंगल 4 एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सारे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल, यहाँ पे ये नीचे वाला एंगल, यहाँ पे ये नीचे वाला एंगल, ये इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें भी मतलब ऐसा हो जाता है कि जो अंदर की तरफ बन रहे एंगल्स उनको बोल देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, जो बाहर बन रहे हैं उनको बोल देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से भी हो जाता है। इसके बाद में आता है अल्टरनेट एंगल्स। देखो अल्टरनेट एंगल्स का मैं आपको सीधा सा बताऊं तो जहां पर भी आपको जेड शेप मिल रही हो, जहां पे भी आपको जेड शेप मिल रही हो वो अपने अल्टरनेट एंगल्स होंगे, लेकिन शर्त एक है कि वो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अभी पैरेलल लाइंस नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अल्टरनेट एंगल देखना सिखाऊं तो आप जेड शेप ढूंढ लो, है ना, इस तरीके से जेड, इस तरीके से। तो चेक करो जेड शेप कैसे बन रही है। देखो यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करते हैं, ये बनाया मैंने इस तरीके से, और ये, तो आप चेक करो एंगल 4। देखो जेड शेप में जो एंगल बन रहे हैं ना वो चेक करो, यहाँ पे ये वाला एंगल होते हैं, ये यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ चेक करो कौन सा एंगल बना, एंगल 4, और यहाँ कौन सा एंगल बना, एंगल 5। तो ये एंगल 4 और एंगल 5 ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। यहाँ पे चेक करो इसी तरीके से, अगर आप जेड शेप यहाँ से बनाओ उल्टा, देखो उल्टा कैसे बनाओगे, इधर से देखो ऐसे, भाई जेड शेप इधर से भी तो बन सकती है इस तरीके से। तो यहाँ चेक करो, देखो ये एंगल 2 और यहाँ पे ये एंगल 8, तो ये भी क्या है अपने अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये भी अल्टरनेट एंगल है ना। अब ऐसे देखो ऊपर से भी जेड शेप बनेगी क्या, जैसे 4 5 के इक्वल हुआ है, क्या 3 6 के इक्वल भी होगा जब लाइन पैरेलल होगी, लेकिन अल्टरनेट एंगल तो है 3 और 6, है ना, एंगल 3 और एंगल 6, और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7। तो यहाँ पर भी वही है कि जो अंदर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर की तरफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं जैसे एंगल 3 और एंगल 6 ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। बस अभी आपको देखना सिखाया कि कौन से इंटीरियर एंगल होते हैं, कौन से एक्सटीरियर एंगल होते हैं, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कौन से अल्टरनेट एंगल होते हैं, है ना। और एक एंगल होता है अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए कभी भी दोनों लाइंस का पैरेलल होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बनते ही तब है जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। तो आप चेक करो कहाँ कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे 1 और 4, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 5 और 7 और यहाँ पे 6 और 8। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए लाइंस का पैरेलल होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब भी आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल्स इनको इक्वल कर रहे होंगे तो आप हमेशा पहले ये कंडीशन चेक कर लेना कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है ना, क्योंकि जेड शेप तो बहुत सारी जगह मिल जाती है और जेड शेप देखते हैं सब बोल देते हैं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, लेकिन आपको पहले चेक क्या करना है वो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। ओके, तो इसको लिख लो पहले, फिर और समझते हैं आगे। आप चाहो तो बोल सकते हो कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर का मीनिंग जो अंदर की तरफ बन रहा है, और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। लिख लो इसको। बोलो भाई, किसी को डाउट है? यस सर, आई हैव अ डाउट। हाँ सर, मुझे एक डाउट है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सर समझ में नहीं आया मुझे। और सर मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में नहीं आया। और किसी को अल्टरनेट? डायग्राम से रिलेटेड डाउट था, अल्टरनेट एंगल से। हाँ अच्छा, 3 हो गए। इंटीरियर बताया एक, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग बताया और एक अल्टरनेट बताया। 3 जनों को 3 अलग अलग डाउट हो गए, मतलब वापस से समझाऊं, है ना? नहीं सर, सर मेरा बहुत सिंपल है सर, आप नहीं, मैं समझाता हूँ वापस से, है ना। 2 लाइन ड्रॉ करी, एक जो ये लाइन मैंने एक और बनाई है यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। पहली बात तो ये समझ आई होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना।
दूसरा क्या है, जब भी इस तरीके से फिगर फॉर्म होता है तो वहां पे इंटीरियर एंगल बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, इस तरीके के एंगल बनते हैं। आपने नाम क्या पता पहली बार सुने हो, है ना? तो आप चेक करो इनको, नाम को आप समझना सीखो, आपको आगे ज्योमेट्री में जाओगे ये सारे नाम मिलेंगे। अब स्टार्ट हो चुका है बस मान लो यहाँ से, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सारे काम आएंगे ज्योमेट्री के अंदर अपने। तो इंटीरियर एंगल्स होते कौन से, वापस से सुन लो, जो लाइन के अंदर की तरफ बन रहे हो। आप कुछ चेक करो ना, इस लाइन के बीच बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं, चेक कर लो। यहाँ पे देखो 2 बन रहा है और 5 बन रहा है, 4 बन रहा है और 8 बन रहा है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। जो लाइन के बाहर की तरफ एंगल है, बाहर का ये ऊपर और ये नीचे, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। 1, 3, 6 और 7 ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लियर है। इसके बाद में देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का ये लफड़ा है कि जो लाइंस के ऊपर की तरफ एंगल बने वो ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे 1 और 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पे 3 और 8 मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ वाला एंगल, ऐसे भी हो सकते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ वाला एंगल होते हैं, 1 और 5 हो गए, यहाँ पे 3 और 8 हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये तो लाइन के ऊपर है, ऐसे लाइन के नीचे नीचे वाले एंगल 4 और 7 हो गए, 2 और 6 हो गए, इस तरीके से पेयर्स में होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, वहां पे आपको चेक करना है जेड शेप, इस तरीके से जेड शेप। तो जेड शेप में जो ये एंगल होते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, है ना? तो अंदर जो बनेंगे वो इंटीरियर हो गया, जो बाहर है वो एक्सटीरियर हो गया। तो 3 और 6 हो गया, है ना? 1 और 7 हो गया। ठीक है, क्लियर? बाकी आपको क्वेश्चन से समझ आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी। चलो आगे लिखो, आप ई पॉइंट लिख लो। एंगल्स, अभी तो मैंने क्या बताया था, देखो आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि ये एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 लाइंस था, ओनली 2 लाइन के लिए। अभी पैरेलल लाइन था, अब मैं आगे लिख रहा हूँ पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, तो लिखो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस के लिए बात कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, है ना? पहले बस देखना सिखाया था, अब अप्लाई करना सिखाएंगे। भाई इस सज्जन को क्या तकलीफ है, बार बार एक ही चीज को क्या पूछ रहा है यार, बताया ना अल्टरनेट एंगल। जेड शेप, अल्टरनेट एंगल मतलब जेड शेप। अभी बताएंगे, रुको यार, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, रुको एक मिनट। देखो 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन कराएंगे इसके बहुत सारे, तब क्लियर हो जाएगा। ये मैंने 2 पैरेलल लाइन बना दी, इस बार मैंने बोला एल लाइन और एम लाइन। मैंने बोल दिया यहाँ पे कि एल जो है वो एम के पैरेलल है। ठीक है, एल जो है वो एम के पैरेलल लाइन से। आप बोला एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनेंगे उनके बारे में बात करनी है अपने को। तो किस लाइन पे, 2 पैरेलल लाइंस पे, तो अपन एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं। रुको भाई, टेढ़ी हो गई, सीधी बना दो इसको, ये इस तरीके से, है ना? ये ट्रांसवर्सल हो गई अपनी, इसको आप कुछ नेम दे दो, चाहो तो पी दे दिया मान लो। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से एंगल है ना? तो फिर से नेम देता हूँ, मान लो मैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना? 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से मतलब कुछ भी नेम दे दिया, आपकी मर्जी पड़े जो नेम दे दो। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीरियर एंगल्स क्या है, फिर से वही बात, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे होंगे। कौन कौन से, 2, 4, 5 और 8, ये वाले एंगल। तो एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8, ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब फिर बोले एक्सटीरियर एंगल बताओ भाई, एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, तो बाहर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, कौन से, 1, 3, 6 और 7, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1, 3, एंगल 6 और एंगल 7, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ क्या होंगे। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का ये है कि वो इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। फिर से कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, जब लाइन पैरेलल होगी तभी होंगे। ये फिगर देखते मत बोल देना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, जब लाइन पैरेलल होगी तब होंगे, है ना? ऐसा ही अल्टरनेट एंगल में भी होता है। तो यहाँ पे चेक करो, अभी बोला है कि लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कौन कौन से, एंगल 1, एंगल 5 के इक्वल होगा, है ना? ऊपर वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे, ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाले एंगल, है ना? जैसे ट्रांसवर्सल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले, इसके राइट हैंड साइड वाले आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो गया, है ना? इसके बाद ये वाला एंगल देखो, एंगल 3 और यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल 8,
तो ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल होगा। अच्छा और बताओ, अभी ये तो ऊपर ऊपर वाले एंगल हो गया, अब नीचे वाले एंगल कैसे, एंगल 2 यहाँ पे चेक करो कौन सा एंगल है, एंगल 6, तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ चेक करो ये कौन सा, एंगल 4, और यहाँ कौन सा है नीचे, यहाँ 7, तो एंगल 4 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा। तो ऐसे टोटल 4 एंगल मिलेंगे आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। देखो भाई, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, है ना, जिसको आता है वो लिखो इससे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो देखो जेड शेप देखते हैं कहाँ पर है ना, ये देखो भाई जेड शेप, ये रही अपनी, ये यहाँ से ऐसे घूम गई। तो देखो कौन से बन रहे हैं, इसके अंदर ये वाला एंगल बन रहा है 4, यहाँ पे कौन सा बन रहा है 5, तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा। लाइन के अंदर वाले एंगल भाई इंटीरियर कौन से होंगे, जो लाइन के अंदर की तरफ जेड शेप बना रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, उल्टा भी तो जेड शेप बनेगा इस तरीके से ऐसे, तो एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये तो हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऐसे ही होता है एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे चेक करो, अब बाहर वाले एंगल हो जाएंगे, जैसे ये बनाया मैंने, तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसे बनाओगे ना लाइन भाई, ऐसे चेक करो ये लाइन बनेगी, है ना। तो यहाँ पे ये बाहर वाला एंगल ये 1 और ये 7, तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल। ऐसे ही ये वाला एंगल एंगल 3 एंगल 6 के, तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ आ गई सभी को, इससे अच्छा नहीं बता सकते, लिख लो इसको। लिख लिया, बोलो। हाँ सर समझ गए। थोड़ा सा सर टाइम। रुक जाओ 1 मिनट। अभी सर, बाकी जो बच्चा कुछ है वो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, तसल्ली रखो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। सर जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं मतलब वो एक एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर एंगल होते हैं। हाँ मतलब वो भी ऐसा बोल सकते हैं, जैसे जो अंदर एंगल बनेंगे वो कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होंगे, जो बाहर बनेंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होंगे। हालांकि कोरस्पॉन्डिंग में इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं आता, लेकिन आए तब भी आप मान सकते हो, जो अंदर बन रहे वो इंटीरियर, जो बाहर बन रहे वो एक्सटीरियर। ठीक है, तो मुझे सर करस्पॉन्डिंग सर अल्टरनेटिव अल्टरनेट और इंटीरियर एक्सटीरियर से सारे ढंग से समझ में आ गए बिल्कुल सर इस वाले एग्जांपल से। वेरी गुड वेरी गुड। ये बस डाउट थोड़ी है। सर मुझे करस्पॉन्डिंग सर जो नहीं आ रहा। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं, जैसे 4 और 5, 2 और अभी 8। सब आ जाएगा, रुक सर जाओ। ऐसा सर ऐसा एक और एग्जांपल दे सकते हो सर? अरे ये एग्जाम्पल नहीं है, तो थ्योरी पढ़ा के तो रहा हूँ, अभी रुक जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सब आ जाएगा, है ना। रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, ओके सर। सर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सर सब कुछ आ जाएगा। सब सर कुछ आ प्लीज जाएगा। पीछे कर सकते हैं। अभी रुको एक मिनट, आप 2-3 क्वेश्चन सुना ऐसे के ऊपर। अरे 2-3 नहीं, देखो कितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। आप रुकोगे तब कराऊंगा ना, आप तो पहले बस बता दो यही। सर प्लीज शो कर दीजिए सर ये वाला 24। पहले जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक ये चीज लिख लो ताकि आपको याद रहे जो मैंने बोला है। क्या, if two lines are intersected, if two lines are intersected by a transversal, then they are parallel, if any one of the following is true, if any one of the following is true। ठीक है, पहले एक बार लिख लो फिर समझा दूंगा इसको। फर्स्ट पॉइंट है pairs of corresponding angles are equal, pairs of corresponding angles are equal। ठीक है, सेकंड है pair of alternate angles are equal। ठीक है, pair of alternate angles are equal।
थर्ड इज pair of interior angles, pair of interior angles on the same side, on the same side of the transversal, of the transversal, the transversal are supplementary. अभी मैंने थर्ड वाला पॉइंट नहीं बताया, इसको मैं समझा दूंगा वापस से, है ना। बाकी दो पॉइंट तो मैं बता के आया हूँ। देखो सुनो वापस से क्या बोल रहा है इसमें, ये इफ टू लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, अभी पीछे बताया कि दो लाइन को जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी देन दे आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे एल और एम पैरेलल, इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये बोल रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल तब होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल तब होगी जब कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर उनमें से जो ये वाले एंगल्स है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, इनको अपन ये भी बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल। जब को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, बता के आया ना पीछे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। तो ये सीधा ये बोलना चाह रहा है कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब भी वो दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। जैसे ये बोल रहा है लाइन पैरेलल तब होगी जब इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो कर रहा होगा, और अगर ये तीनों फॉलो कर रहे होंगे तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल है तो ये तीनों चीजें फॉलो करेगी, तीनों चीजें फॉलो कर रही है तो लाइन पैरेलल। बात समझ आ गई? बोलो बोलो। आ गई। चलो सर अब आगे इसमें अब इसमें थर्ड वाला पॉइंट समझाता हूँ। देखो मैं थर्ड वाला पॉइंट अभी बताया नहीं मैंने, इसने क्या बोला था को इंटीरियर। देखो ये इंटीरियर एंगल्स को अपन को इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नेम लिख लो को इंटीरियर एंगल, बात एक ही है। कोई और ले लो सर उसमें, को इंटीरियर एंगल बोल दो या इंटीरियर एंगल बोल दो, एक ही बात है। अब थर्ड वाली कंडीशन ये थी कि यहाँ पे को इंटीरियर एंगल का जो समय है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स है कौन कौन से? देखो ये वाला एंगल, एंगल 2 और एंगल 5, ये को इंटीरियर मतलब ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला एंगल, इनका सम 180 होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, ये था थर्ड वाला पॉइंट, है ना। तो इसको भी लिख लो कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है हमेशा 180 डिग्री होता है, वो मैं लिखवाई दिया आपको, यहाँ समझ लो। सेम यहाँ पे भी एंगल 4 प्लस एंगल 8 जो है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है तब जब लाइन पैरेलल होती है, अदरवाइज नहीं, है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एंगल 1 और एंगल 6 ये भी 180 होगा भाई, ये भी तो होंगे, है ना, ये भी 180 होगा। इधर आप चेक करोगे तो एंगल 3 और एंगल 6 ये भी 180 होगा। तो इस एक्सटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? आप तीनों पॉइंट एक बार दिखा देना। लिख लो लिख लो, फिर क्वेश्चन कर दो। हो गया? चलो भाई आगे चलो, इसको ये हटा दो यहाँ से, क्योंकि अपन एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो को इंटीरियर रहेंगे, को इंटीरियर को एक्सटीरियर दोनों होंगे। बस ये लिख लो थर्ड पॉइंट से आप एक और बता सकते हो? थर्ड पॉइंट ये तो समझाया पीछे कि यहाँ पे जो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एंगल 2 और एंगल 5 का सम 180 होगा, एंगल 4 और एंगल 8 का सम 180 होगा, एंगल 1 और एंगल 6 का सम 180 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 7 हर सम में उसका सम 180 होगा। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो, है ना। ओके चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बाइसेक्टर भी बता देता हूँ वरना इस क्वेश्चन में परेशान हो जाए। एक मिनट रुको सर, जो सर ज्योमेट्री होती है सर वो अलग होती है सर, और ये वाला जो अपन अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं सर ये उस जैसा ही है कि सर उससे डिफरेंट है? ये उसी का पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है ना। एक ये लिख लो बाइसेक्टर। ओके, बाइसेक्टर क्या होता है? देखो जैसे मान लो एक एंगल बनाएंगे, ये तो कोई मुझे एंगल पता है क्या होता है ना। जैसे मान लो ये लिखा मैंने एंगल ओ ए बी। अब मान लो एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे मैंने बीच में ड्रॉ कर दी, है ना, और मैंने बोला कि ओसी जो है वो एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। मतलब ऐसा लिख के देगा आपको कि ओसी जो है जो वो सर एंगल ए ए और बी को डिवाइड कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जब भी इसे बाइसेक्टर वर्ड लिखा हुआ जाए आप समझ लेना वो दोनों एंगल क्या होंगे, सर इक्वल होंगे। 6th क्लास में इसकी केवल डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ, तो बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है वो उस पूरे एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी है, ये तो एंगल ए ओ बी है, और ओसी क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। तो ओसी इज बाइसेक्ट, ओसी इज बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी, है ना, एंगल ए ओ बी। तो ओसी जो है इस एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर ये उसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट बोल देगा या बाइसेक्टर बोल देगा, तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी होगा। जब भी बाइसेक्टर है इसका मीनिंग क्या होता है, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो मैं एक चीज पूछूं, बोलो बोलो। अगर सर ऐसा हुआ कि सर एंगल का सर जो वो हमारी एंगल की वो आ रही है सर, तो सर वो ऑड में आ रही है, तो सर फिर पॉइंट में भी आ सकता हाँ, है, डेसिमल में आएगा। हाँ, डेसिमल में हाँ आएगा, डेसिमल में, सॉरी डेसिमल में आएगा। अब इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 1 सब ट्राई करो इसको। सर एक बार पिछला वाला सर आप एनोटेशन चालू कर दो सर, मैं वहाँ पे कर सकता हूँ सर, मुझे आता है। नहीं, वहां नहीं करना, अपने कॉपी में करना। वाला क्वेश्चन तो बताओ। कौन सा पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन? ये तो क्वेश्चन सर क्वेश्चन तो दिखाओ सर। हाँ हाँ सर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सर। सर इसमें सी एफ क्यू को फाइंड करना है ना? हाँ, एंगल सी एफ क्यू आपको बताना है क्या होगा। तो पहले तो सर दो पैरेलल लाइन बनाए। आप अपना क्वेश्चन करो और आंसर आ जाए तो बता दो, ठीक है? सॉल्यूशन आपको पूरा नहीं बता। सर अभी सर आप बताना मत आंसर, सर हम ही बताएंगे। हाँ, मैं नहीं बता रहा, करो आप। ना सर बताना नहीं है अभी आंसर। अरे नहीं बता रहे, करो ट्राई उससे, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रुक जाओ एक मिनट। जिसको आ रहा है उससे ट्राई कर लो, देखो कितने सारे क्वेश्चन है आपके पास। सर आपने प्लीज वही लगा दिया। क्वेश्चन तो दिखाओ सर। वाला सर हाँ सर, हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन सर आप अपने सर आपने बनाया सर ये वाला क्वेश्चन? अरे किसने बनाया, आप तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है? हो गया, बोलो। सर मेरा हो गया सर, मेरा आंसर 110 आ रहा है, सही है। 110। ओके, सही है। देखो अब मैं बता देता हूँ। सर मेरा 90 आ रहा है। मैं बता सकता हूँ कैसे आया सर प्लीज? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो ए सर बी मेरा एंड सी डी 90 आ रहा है। नहीं, देखो 110 आएगा। सुनो, इसने बोला है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, तो मैं दो पैरेलल लाइन बनाता हूँ, ठीक है? सर पहले सर जब मैंने इसको पढ़ा तब मेरे को समझ ही नहीं आया कि ऐसी भी में बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। अब आगे क्या बोल रहा है, पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। तो ये बोल रहा है एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करो। पी क्यू का मतलब वो उसे इनडायरेक्टली बोल दिया ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तभी तो इसको कट करेगा। इसने बोला ये जो आपने पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है ये ए बी को ई पॉइंट पे कट कर रहा है, ये ई पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पर भी बना सकते हो आप, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सी डी लाइन को ये एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब आगे क्या बोल रहा है,
EL इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FEB। तो अभी जस्ट बता के आया हूँ कि बाइसेक्टर क्या होता है, मतलब बीच में से लाइन जाएगी। तो किसका बोल रहा है, FEB। आप पहले चेक करो FEB कहाँ है, ये रहा FEB, तो इसके बीच में से लाइन जा रही है इस साइड। ये ऐसे फिगर बना लिया था आपने, बोलो, है ना। बना लिया था। तो ये EL है, ये FEB का बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों एंगल इक्वल होंगे, अभी जस्ट बताया। तो आप लेट कर लो, ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, बोलो बोलो। सर आ गई। अब आगे देखो, इसने बोला एंगल LEB 35 है, तो चेक करो LEB मतलब ये x की वैल्यू 35 दे रखी है इसने, है ना। तो बताओ ये भी 35 होगा नहीं होगा, दोनों इक्वल सर है। होगा। अब इसने पूछा एंगल CFQ बताओ, तो CFQ कहाँ है, चेक करते हैं। CF और Q मतलब ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है वो, है ना। अब आप चेक करो, इसने लिख के दिया दोनों लाइन क्या, 90। अभी रुको ना यार, इसने क्या बोला, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल से। तो मेरे को बताओ, अगर ये 35 और ये 35, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल FEB टोटल कितना है, तो क्या होगा, 70 होगा। अच्छा ये 70 होगा, तो अभी जस्ट मैं आपको बता के आया हूँ कि ये एंगल कितना होगा, बताओ अल्टरनेट एंगल से कितना होगा, 70 होगा। यहाँ पे देखो एंगल FEB इक्वल टू एंगल CFE, ये दोनों एंगल इक्वल है, कितना है, 70 है। अभी पीछे बताया ना अल्टरनेट एंगल से ये जेड शेप बन रही है, चेक कर लो, है ना। तो अगर ये 70 है तो आपको पता होगा एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है टोटल, बताओ भाई। 180 डिग्री 180 होता है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है एकदम, तो यहाँ पे देखो ये 70 है, तो मेरे को बता सकते हो बच्चों ये कितना होगा, 180 हम क्या करेंगे, 180 में से 70 माइनस कर देंगे। आगे समझ में, बोलो। हाँ सर 110 हाँ, होगा। आ गया समझ। CFQ प्लस एंगल सर मैंने तो डायरेक्ट प्लस करके किया था। तो एक महोदय के फिर से कितना आंसर आया था, 90 कैसे आया, सर 110 आ रहा था। हाँ नहीं 90 आया था एक जने का। हाँ सर मेरा आ रहा था। कैसे आया मेरा आपके, तो 110 आया, 110। 110 आएगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन समझ सर में नहीं इसको सर आता। अपन आपने जैसे समझ में नहीं आया। माइनस करके किया है सर, कैसा सर इसको समझ प्लस करके भी कर सकते थे ना सर, दूसरे उससे सर डायरेक्ट करके। हाँ कर सकते हो ना भाई, आप ये चेक कर लो 70 में क्या ऐड करें कि 180 बन जाए, तो हमें 110 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया भाई, कोई तो बात होती होगी जो समझ नहीं आई, या पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये सर यहाँ तक तो समझ आ गया सर, ये दोनों पहला में सर जो आपने पूरा डॉग किया सर, सर एल समझ नहीं, पहले एक मिनट एक को सर बोलने एल दो। समझ नहीं आया। सर मुझे ये L। समझ में नहीं आया कि आपने 180 से -70 क्यों। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल का सम कितना होता है बताओ। सर 180 होता है सर। तेरे को आगे ना, अभी तो नहीं बोलेगा, बीच में जिसको नहीं आता उसको बोलना है। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 70 है, तो ये बताओ कितना एंगल होगा, क्या 110 नहीं होगा क्या, तभी तो 180 बनेगा, इसलिए 180 एल समझ नहीं, अब L का ये लफड़ा है, इसने बोला है EL इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FEB। देखो ना यार ये F है ना, इधर से चेक कर लो, मैं फिगर बनाता हूँ, ये अपना EB है। एक डायग्राम में सर एक से ज्यादा बाइसेक्टर हो सकता है ना। हाँ हो सकते हैं, देखो FEB ये बात कर रहे हैं, इस एंगल FEB का बाइसेक्टर है EL। तो अपन ने यहाँ बीच में से लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। बाइसेक्टर मतलब इसके बीच में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको इक्वल पार्ट्स में इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी, है ना। अब उसने रखा था कि LEB 35 है, तो ये 35 है, तो ये भी 35 होगा ऑब्वियसली, तभी तो इक्वल होंगे, ठीक है। वापस से देखना एक बार रिकॉर्डिंग, समझ नहीं आया तो, है ना। अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। इसका आंसर बताओ सर, अभी वो बताना सर। एक सेकंड सर, मुझे एक चीज पूछनी है। बताओ बताओ। नहीं सर रहने दीजिए सर। अभी आ गया, हाँ सर आ गया वो डायग्राम। सर इसका आंसर 190 है क्या। भाई क्यों बोल रहा है। एक मिनट सर इसका आंसर 190 है क्या। नहीं 190 नहीं है, सर इसका आंसर 190 है क्या। नहीं है, 80, नहीं। सर 150 है क्या। हाँ, इसका आंसर 30 150। अरे सर ये तुक्के लगा रहे हैं सर फालतू में। कोई बात नहीं, तुक्के लगाएंगे तो जो हो जाने अपन क्या कर सकते हैं। सर आप सर मेरे को सॉल्व कर लेंगे। सब MOX कितना होगा। 150 इसका आंसर है ना। सर देखो सर आई एम टेलिंग सर, क्या कह रहे हो सर आई एम टेलिंग सर 1 मिनट।
हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, मैं जब तक एक बार फिगर वापस से बनाता हूँ। सर आ गया मेरा आंसर। सर इसका आंसर 180 है। नहीं, इसका आंसर है 150 100 150 150। अरे सर कैसे? सर एंगल को स्केल से भी तो मेजर कर सकते हैं अपन। क्या कह रहे हो? सर स्केल से मेजर नहीं होगा एंगल। नहीं सर, ऐसे स्केल से कैसे करनी मुझे? स्केल से कैसे? सर यहाँ पे सर अपन ने बाइसेक्टर एक और लिया है ना सर, एन के वहां से सर। अरे एक मिनट रुको भाई, फिगर तो बनाने दो। एक बार फिगर बना दो, फिर चेक करते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा नहीं है। एक कोई ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं बिना बाइसेक्टर वाला? एक मिनट रुको, देखो इसने क्या बोला है, एज शोन इन फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्या बोला है ये? देखो इसका मीनिंग क्या है, लाइन ए बी पी क्यू के पैरेलल है। क्या बोला है इसने? ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है ना? तो ये मैं एरो बनाता हूँ इस तरीके से। इसका मीनिंग क्या है? पैरेलल। अब आगे बोला है एंगल ओ एन क्यू 110 है, इसने लिख के भी दिया देखो फिगर के अंदर। ये क्या है? 110 है। तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ ये एंगल कितना होगा? बताओ, अभी जस्ट बता गया। स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो ये 70 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, एंगल एम वाई ओ 80 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल ये कितना है? 80 है। तो आपको बताना है एंगल एम ओ एक्स, इसकी वजह बतानी है कितनी है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को बताओ कोई ये वाला एंगल अगर 80 है तो ये एंगल कितना होगा? बोलो सर ये भी अरे 80। सर आ गया, मुझे समझ क्या क्यों? गलती की है क्योंकि सर। ये भी इसका अल्टरनेट एंगल हो गया ना, जेड यस शेप सर, वाली। यस सर। अच्छा ये 80 है। वो भी 100 अरे यार एक मिनट रुको, ये 80 है, 70 है। बताओ एक ट्रायंगल में टोटल एंगल सब कितना होता है? बोलो। 180। 3 होता है। 180 होता है। तो यहाँ पे ये 80 है, ये 70 है, तो 180 बनाने के लिए इसमें क्या करें? बताओ 38 करना पड़ेगा। सर आ गया मुझे। यस सर। अब ये 30 है, तो बताओ ये वर्टिकली अपवर्ड एंगल हुआ नहीं हुआ? ये भी 30 हो गया। हाँ 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 सर, हाँ सर। बस अब ये 30 हो गया, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? बताओ। ओ या सर 70। 150 हुआ ना? 150 अच्छा सर वो, अच्छा हाँ सर, स्ट्रेट सर लाइन मेरे को लगा कि वो होता था। स्ट्रेट लाइन देखो, चेक करो। तो सर ये ये अपन ने सर इसमें अगर अपन को उसकी जो सर, क्या नाम है 80 plus इसके दूसरे वाले, 70 मतलब कि सर इसके राइट 150, साइड वाली 80 ये वाले इसमें plus राइट साइड वाली निकाल लोगी तो 150। इसका भी 150 होगा। हाँ ये भी वर्टिकली अपवर्ड सर एंगल हो क्योंकि जाएगा। 70 + 70 फाइंड कैसे की सर? ऐड कर दिया क्या? 80 + 70 150। अरे उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो मत निकालो, चलो इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कर लो यहाँ से, ये 30 है तो कितना होगा? हाँ सर वही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी तो हो सकता है। हाँ हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है 80 + 70। सर जब आपने 80 किया ना, अच्छा तब मेरे को समझ आ गया मुझे क्या गलती है। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर सर एक मिनट पीछे करना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं। सर आप सर बहुत टफ क्वेश्चन दे रहे हो सर। तो आप ही कुछ सर चाहिए ये टफ तो क्वेश्चन? थोड़े अच्छे लेवल का है। सर हाँ सर सही है सर, आंख दिखा दीजिए सर। सर दूसरा क्वेश्चन दिखा दो। हाँ सर करो इसको करो। सर x = 40। 40 आ गया? वाह भाई। सर ये तो सिंपल है सर बहुत। हाँ सर x = 40 ओनली। ओके देखो मैंने आपको बताया जस्ट अभी, अगर लाइन पैरेलल होती है तो इन एंगल का सम कितना होता है? अभी पीछे बता के आया हूँ, कितना होता है हाँ बताओ? सर 180 होता है। 180। तो इसमें अलजेब्रा में ट्रांसपोर्टेशन करके आ जाएगा, सर इजी है तो। जरूरत ही नहीं है, है ना? इनको 180 कर दो इक्वल टू, तो इसमें 3x अपन + को x कितना हो एंगल गया? से करना ही नहीं है सर, वो तो डायरेक्ट उसमें ये हो गया क्वेश्चन 4x - 20 + 40 कितना होता है? प्लस का 20 इक्वल टू 180। अब इस 20 को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? -20। तो 180 - का 20 कितना होगा? बोलो। 160। 160। सर 150 डिवाइड बाय 4। हाँ 160 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 40। 40। ये निकालना था क्वेश्चन, ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 करो। सही वाला क्वेश्चन अच्छा खासा। सर ये बताने मत पड़े सर। अरे भाई क्यों बोल रहा है यार? करने दो इसको, करने दो। सर इसका आंसर 50 है। सर 70 है। सर मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। नहीं जरूरत ही नहीं है अपने। सर इसका आंसर 50 है ना? हाँ इसका आंसर 50 है। सर 70 है सर, 70। 50।
50 इसका आंसर। यस सर 50 है इसका आंसर 50। सर सर मैंने बोला था। देखो बताता हूँ। सर आगे है मुझे समझ सर सर 50 है सर 50। अरे एक एक मिनट मैं देखो, कर सकता इसने हूँ। क्वेश्चन में बोला EC इज AB पैरेलल है ना, EC इज पैरेलल टू AB, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, बताओ ये 70 तो कितना होगा, बताओ क्या 70 होगा? मैंने उसको 90 डिग्री मान लिया। सर 70 होगा। क्योंकि तो कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एंगल्स हो गया उसको ना। 90 हो रहा है। अब ये 70 हो गया, तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, सर बताओ। 110। 110। और अभी मैंने बता के आया हूँ कि ट्रायंगल में टोटल एंगल सम कितना होता है 180। तो 180 में से आप 110 प्लस 20 माइनस कर दो, कितना होगा बोलो? सर 50 होगा सर। 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री। बस आ गया आंसर, क्या दिक्कत है, बोलो कितना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सर वो क्वेश्चन, मैंने ना 70% क्वेश्चन नंबर 5 कर दो। सर एक बार पीछे जाना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है सर। सर वो वाला क्वेश्चन एक और बार दिखा दीजिए। यस सर एक मिनट। हाँ सर। सर ले लिया। समझ आ रहा है ना? सर समझ आ गया सर, ये क्वेश्चन तो अच्छे थे। सर एक बार और समझा दो सर। एक बार और। स्टिक्स है सर, इसका साइन का मतलब क्या है? क्या सर जैसे आपने EC के आगे से 2 स्टिक्स है, उसके साइन का मतलब क्या है? बताया था ना उस टाइम, पैरेलल बताया नहीं था क्या? यहाँ चेक करो, पैरेलल। यहाँ बहुत बताया था मैंने कि पैरेलल लाइंस होती है इसका मीनिंग, ठीक है? ओके सर। सर इसको नहीं पता है इसको सर। सर 6th क्लास में सर ही पढ़ा रहे थे। ये 5th और 6th सर वो वाला क्वेश्चन एक बार और बता दो। अरे उसमें कुछ नहीं है, ये देखिए 70 है तो ये 70 होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये 70 तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 है, ये 110 हो गया, 20 हो गया, तो इसको 50 होना पड़ेगा। सर वो वाला क्वेश्चन लगा दो सर। सर लेकिन वो 180 वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया। वो स्ट्रेट लाइन ही है हमेशा, टेढ़ी मेढ़ी कुछ नहीं है। सर ये तो सर क्वेश्चन में गलत किया है। अगर सर एक साइड का एंगल 30 है तो दूसरे का भी 30 होना चाहिए सर, क्योंकि सर वहाँ पे सर वो एम तो सेम लेंथ का बना है, बाइसेक्टर इक्वली डिवाइड कर रहा है। सर क्वेश्चन में गलत है। 110। अगर बन रहा है तो करो, वरना मैं बता दूंगा, है ना? गलत है या सही है मैं बताऊंगा। आंसर 85 है क्या? सर आंसर इज 110। सर इसका आंसर 85 है क्या? इसका आंसर है 70। यस सर 70 होगा तो सर 70 है सर। 70। बता रहा हूँ, जिसको दिया है चुप रहो, मैं बता रहा हूँ। देखो इसने क्या बोला, AB इज पैरेलल टू CD। क्या बोला है? AB इज पैरेलल टू CD। अब इस क्वेश्चन वाले ने वैसे क्या है, इसको देना नहीं चाहिए था ये, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन वैसे ऐसे था, ये क्या इस तरीके से था, ये यहाँ पे ये था। गलत दिया है। हाँ, एक्चुअल फिगर ये है, AB इस तरीके से, और यहाँ पे D, और ये C, ये O, है ना? और यहाँ पे 40। एक्चुअल फिगर ये है। अब इसने ये डॉट डॉट बना रखा ना, इसका मीनिंग ये है, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? यहाँ पे अपन ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी बीच में, है ना? ये पैरेलल लाइन है ना, तो ये उसने करके दे दिया, मतलब डॉट डॉट बनाया, इसका पर मीनिंग इसको हम कैसे समझे कि ये बाइसेक्टर है या पैरेलल है? बाइसेक्टर नहीं है, पैरेलल है ये। आपको डॉट डॉट बना के दिया है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आप समझना वो लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, ये क्या है, AB के पैरेलल है, ऐसे। आप पैरेलल लाइन से तो अभी जस्ट पता क्या आपको कि क्या हो, जेड शेप बनती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, बताया ना अभी? तो बताओ ये अगर 40 होगा तो ये एंगल कितना होगा, बताओ? 40 होगा। और अगर ये 30 है तो बताओ ये कितना होगा? क्या 30 होगा? और उसने x पूछा है, तो 40 और 30 का सम कर दो, 70 आ गया, ठीक है? वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करो। सर 6 वाले का 85 है ना सर आंसर? पता नहीं, तो करो तो वाला तो सर चेक करना पड़ेगा। देखता हूँ मैं आंसर क्या है, एक बार आप अपने से कहाँ से दिया है यार इसका 85 आ रहा है, इसका 85 आ रहा है, वो सही है। हेलो सर मेरा 85 आ रहा है सर, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है तो। 85 आ गया? हाँ सर मेरा 85 आ रहा है सर, मैं
बताऊं कैसे? हाँ कैसे है? सर इसमें सर एक्स की साइड वो बना है चलो मैं बताता हूँ। एंगल का मान, बट आई की साइड बना होना चाहिए, तो सर देखो क्योंकि आई क्वेश्चन की कंडीशन पे सर जाओ। इसने बोला है आई बी सी डी के पैरेलल है, तो हाँ आई सर बी है। है का ये वाली लाइन और सी डी का ये वाली लाइन, मतलब ये बोल रहा है कि ये वाली लाइन के पैरेलल है, सीधी सी बात है। तो इसने बोला ए सी बी डी के पैरेलल है, मतलब इन लाइंस हाँ के सर पैरेलल है। है कि ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। अब आगे बोल रहा है एंगल ई आई सी 40 है। चेक करो एंगल ई आई सी ध्यान से कहाँ पर है, ये वाला ये सर ये रहा। 40 है ना, फिगर में लिख लो। और एंगल एफ डी जी 55 है। एफ डी जी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये वाला है, ये वाला 55 है। अब पूछ रहा है एच आई बी की वैल्यू बताओ। एच आई बी, एच आई ये वाला एंगल, ये एक्स बताना है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या करना ध्यान से सुनना। मेरे को ये बताओ कि अगर ये 55 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो। सर ये वाला सर ये 55 होगा ना सर, अच्छा, क्योंकि सेम अच्छा ये 55 है, ये वाला 55 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। 55 ये वाला कितना, 55 है ना। ओके, अब ये 55 है, मेरे को ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। सर ये वाला आंसर है 85। अरे ये 55 होगा ना, ये भी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। सर 55 अच्छा वो ये गलती से 55, निकल गया, वो आंसर बोल दिया था ना। हाँ ऐसे गलतियां मत करो। पर ये 55 है, तो बताओ ये वाला एंगल बता सकते हो ये कितना होगा। इसकी जरूरत नहीं है इस वाले एंगल की, इसको 85। ये हो गया 85। देखो 55 प्लस, हाँ ये हो गया 85, ठीक है। सर अच्छा फिर मेरे को, 40 प्लस 55 तो 95 होता है ना। हाँ तो 180 में से माइनस सर करो ना। मैंने तो कुछ नहीं किया सर, मैंने इन दोनों को ऊपर प्लस तो करके यहाँ पे 40 और 180 में 55 को सब माइनस कर दिया 180 में से। अब देखो ये 85 हो गया। अभी हमें पता है ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल, या फिर आप सर आपको डायरेक्टली मेरी दिखा दो वॉइस नहीं आ रही। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या, एक्स आ और रही ये है, 85 वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग आ एंगल रही से क्या, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या, चेक कर लो। तो क्या एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 85 हो जाएगी क्या, चेक करो बताओ। हाँ सर, आ गया हाँ सर है। करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है वो? हाँ तो वो जो 85 करस्पॉन्डिंग एंगल देखो ना यार, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो ये ऐसे लाइन बनी है, दो लाइन पैरेलल, और ये लाइन से कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। चेक करो आप, ये वाली लाइन और ये सर है वो। लाइन पैरेलल है ना, ट्रांसवर्सल है ये, ठीक है ध्यान से सर देखो। आप एक चैलेंज वाला दिखाओ। क्लास ओवर हो गई अब। अभी पढ़ाएंगे वो, लेकिन एक तो क्वेश्चन और कराएंगे, देखता हूँ कितने क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो कराऊंगा, 2 क्वेश्चन है। अरे सर इन लोगों को आज लीव मुझे करना होता कहीं है तो जाना ये था लोग सर, लीव प्लीज करते आप हैं प्लीज और करवा लोगों दीजिए। को बोलते हैं लीव करने के लिए। सर बहुत कम स्ट्रेंथ हो गई है सर, प्लीज करवा दीजिए। तो बहुत सारे तो कर लिए हमने करो 11 क्वेश्चन करो, सर, ये लास्ट है। पहले इसको करो फिर बताएंगे। अरे सर प्लीज। 40 में से सर 26 ही बचे, जबकि जस्ट अभी 7:30 हुए हैं। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पढ़ना वो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर इन लोगों को लीव करना होता है तो ये लोग लीव करते हैं और सब बच्चों से क्यों बोलते हैं कि टाइम ओवर हो गया। अरे कोई बात नहीं है ना, मैंने क्वेश्चन करने का टाइम दिया, आप तो अपना काम करो है ना। आप प्रेजेंट हो इसका मतलब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका आंसर बताओ मेरे को फटाफट से निकाल के। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए आप, ये बेहतरीन क्वेश्चन। सर इसका आंसर 80। वही चेक करना पड़ेगा, मैंने पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से। सर 80 है क्या आंसर सर? रुक जा मैं चेक करना है। सर क्योंकि सर मेरे को सही लग रहा है मेरे। इसका आंसर है 40। मेरा भी आंसर 80 आ रहा है। 80 नहीं नहीं सर 40 80 है है। मेरा तो। सर मेरा तो 40 आ रहा है, मैं बता दूंगा। चलो मैं इस फिगर को पहले यहाँ पे बनाता हूँ अच्छे से बड़ा सा। सर 40 के साथ समझ में नहीं आया। बताएंगे ना यार, बता तो रहा हूँ। तो इसमें पहले एल और एम पैरेलल दे दिए हैं सर और 40 है। हाँ रुक जाओ, जिसको न्याय बता रहे हैं। अरे वाह यार, ये कितना है बताओ, ये 120 सर है। भी आपने बोला, अरे वाह यार। ये कितना है बताओ, x है, और ये कितना है 70 है। केमिस्ट्री के सर ने बोला। ये कितना है z है बताओ, और ये l, ये m, और ये कितना है y है ना। और ये x है और ये कितना है y। ये तो ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल कैसे होंगे? अब दोनों की यूनिट मेरी चेंज बात होगी। सुनो, इसने बोला l इज पैरेलल टू m, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। l इज पैरेलल टू m, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है।
और बोल रहे हैं एक्स एंड ए वाई आर ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन जो है ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स प्लस वाई माइनस जेड, हमें एक्स प्लस वाई माइनस जेड, हमें एक्स प्लस वाई माइनस जेड निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे चेक करो, ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, एक भी बार आपने बोला 40 आ जाएगा सर। एक्स होगा 50, जेड होगा 70, वाई होगा 60। सर वाई भी 120 होगा। देखो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी बताओ। सर 120 नहीं 120 नहीं कोई होगा, आज तक देख रहा है क्या? ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 120 होगा बोलो, और ये कितना हो जाएगा 60 होगा ना, कोरस्पोंडिंग एंगल्स तो ये हुए ना, यस सर। है ना, ये 60 हो गया। होगा ये सर। अरे कोरस्पोंडिंग एंगल्स ये हुए 120 120, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, है ना। अब चेक करो, ये 120 है तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है। किसने से माइनस किया? अरे 180 में से माइनस करते ना, स्ट्रेट लाइन में किससे माइनस करूं। अच्छा ये एंगल कितना होगा बताओ, ये क्या 50 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा क्या बोलो। सर ये भी 60 होगा सर। अगर ये 60 हो गया 70 हो गया, ये वाला ये कितना होगा 50 होगा, तो x 50 आ गया, है ना। अब देखो ये 120 है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो बताओ ये z कितना होगा बताओ। 70 की हुआ 120 हुआ ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करो फिर से। सर अगर हम 70 के उसमें देखें तो सर वन स्ट्रेट लाइन पे है तो एक मिनट ये नहीं, ये वो नहीं है, पैरेलल नहीं है ना। लाइन पैरेलल चेक कर लेना पहले कौन सी वाली है, ये थोड़ी ना पैरेलल थी, ये 70 था और ये लाइन पैरेलल है तो ये 70 होगा, ठीक है भाई। ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये जो लाइन है ये थोड़ी ना पैरेलल है, तो इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालनी पड़ेगी, तो z 70 होगा। तो x की वैल्यू हो गई 50, y की हो गई 60 और z की कितनी होगी 70। अब यहाँ पे निकाल लो खुद करके, 50 प्लस 60 माइनस 70, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा इक्वल टू 40। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको लिख लो नेक्स्ट क्लास में। x कैसे फाइंड किया सर? x फाइंड करना बताएंगे। मुझे समझ में नहीं आया इसके पिछले वाला, प्लीज सर बता अपन ने x कैसे फाइंड किया सर? वो मेरे को नहीं आया। अरे x कैसे फाइंड आउट किया, ये 60 हो गया था, ये 70 हो गया, टोटल 180 होता है ना, तो 180 में से माइनस कर दिया इन दोनों को ऐड करके, ठीक है ओके। सर होमवर्क के लिए कौन सा समय है उसे सर फिर से दिखाइए। ये वाला सर 60 70 माइनस आपने 60 कर दिया। हाँ सर 180 सर 10 तो बचा। सर आप लीव कर नहीं हमें क्लास। अरे इस क्वेश्चन को लिख लो पहले। सर ये तो सर बहुत अलग है सर। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट। कैसे लेते मुझे नहीं पता लैपटॉप में। प्रिंट स्क्रीन कंट्रोल हाँ और सर, प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन और कंट्रोल आप पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो। भाई ठीक है? विंडोज वाला जो बटन होता है ना और प्रिंट स्क्रीन, ओके अब आप विंडोज देखो, वाले बटन और प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट आ जाएगा लैपटॉप में। ठीक है चलो नेक्स्ट